हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या आपको पता है कि संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थी? महिलाओं के अधिकारों से लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों तक और बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर इन महिलाओं ने संविधान सभा में एक अहम भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं उन 15 भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। दक्षिणानी वेल्ला युद्ध मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली केरल की पहली दलित महिला थी, जिन्हें साल 1945 में केरल सरकार ने कोच्चि विधानसभा परिषद के लिए नामांकित किया था। वह साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला थी। दक्षिणानी वेल्ला युद्ध ने संविधान सभा के सामने जातिगत आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी बनाने का प्रस्ताव रखा था। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1937 के चुनावों में उन्हें यूपी विधानसभा के लिए चुना गया था। बेगम रसूल ने मौलिक अधिकारों को ऐसी शक्ति देने का प्रस्ताव रखा था कि संसद द्वारा भी उनमें बदलाव संभव न हो। दुर्गाबाई देशमुख 12 साल की उम्र में दुर्गाबाई देशमुख ने असहयोग आंदोलन और साल 1930 में मई माह में उन्होंने आंध्र केसरी टी प्रकाशन के साथ मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। संचालन समिति के सदस्य के रूप में वह संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेती थी, जिसमें उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का बचाव किया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हिंदुस्तानी भाषा का राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुनाव किया। एक समाज सुधारक और एक्टिविस्ट होने के साथ साथ हंसा चिवराज मेहता एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। हंसा मेहता हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति का एक हिस्सा थी। द हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को उन कानूनों से बाध्य नहीं किया जाएगा जो कानून उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं और धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं में उन्हें बांधते हैं। लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1990 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। उन्होंने ढाका महिला सत्याग्रह के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें नमक विरोधी सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका भी उनकी थी। मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। मालती चौधरी ने उड़ीसा में पिछड़े समुदायों को उठाने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मालती चौधरी ने ग्राम विकास के लिए प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका पर अधिक बल दिया। पूर्णिमा बैनर्जी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। कांग्रेस शहर समिति के सचिव के रूप में उनका ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने के ऊपर अधिक ध्यान था। एनी मास्करेन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला थी। एनी मास्करेन का मानना था कि एक सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक है, लेकिन बाद में उन्होंने यह महसूस किया कि बहुत अधिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। नायडू ने असेंबली में राष्ट्रीय झंडा को अपनाने के महत्व पर जोर दिया था। नायडू ने भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय महिला थी जो कैबिनेट मंत्री बनी। साल 1946 में वह संविधान सभा में चुनी गई, जहां उन्होंने महिलाओं की बराबरी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने के साथ साथ उन्हें पारित भी करवाया। उनके भाषणों में अल्पसंख्यक अधिकार, आरक्षण, महिला आरक्षण और स्कूली शिक्षा जैसे विषय शामिल रहते थे। सुचिता कृपलानी का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्य के रूप में वह औरतों के अधिकारों को लेकर मुखर रही थी। वह झंडा प्रस्तुति समिति की सदस्य थी, जिसने संविधान सभा के समक्ष पहला भारतीय झंडा प्रस्तुत किया था। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी
उन्होंने असेंबली में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दों और द्विसंसदीय असेंबली प्रावधान सहित कई मुद्दों में हिस्सा लिया था। अमृत कौर मध्य प्रांत और बराड़ से संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की संवैधानिक समानता की स्थापना में योगदान दिया, जो कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत है। कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। वह अपने 15वें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी और अपने 70 में वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालाघाट जिले के अनाकारा में उच्च जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर बात की थी। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा होने के साथ साथ सबसे व्यापक भी है। इन महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत जैसे विविधता से भरे राष्ट्र का यह संविधान प्रतिनिधित्व कर सके। इन महिलाओं के संघर्षों को याद रखना और उनके दृष्टिकोण को लागू करना महत्वपूर्ण है।